कोई भी होर्डिंग दिखाई देगा उसमें यश छंगानी जरूर दिखाई देगा। इस बार ये 5 बच्चे आपको पूरे साल दिखाई देंगे और इन्होंने जब आप कहीं सेलेक्ट हो रहे होते हैं तो उसके बाद आप उस परिवार के पहले डॉक्टर हो रहे होते हैं या फिर अपना नाम जोड़ते हैं। तो हर सफलता जो होती है सर हर बच्चे का जो यहाँ सफल होना है वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितने इंग्लिश मीडियम का है, और उनका इंट्रोडक्शन मैं नहीं देके वो खुद दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर हम पेरेंट्स की क्या फीलिंग आज हमको महसूस होती है वो देखेंगे, और वो देखने के बाद हम इनसे मेरे बगल में जो खड़ा है सेलेक्टेड बच्चा उससे अपना इंट्रोडक्शन देवे और उसके बाद अपनी बात सुनाए। 690 मार्क्स आए मेरे और 4856 रैंक है। और इंडिया रैंक 12,660। मेरा नाम अर्जुन वशिष्ठ है और मेरे नीट का स्कोर 680 आउट ऑफ 720 है और मेरी ऑल इंडिया रैंक 9300 है। और मेरी नीट का स्कोर 660 है और रैंक 21,000। मेरा नाम प्रांजलि जैन है, मेरा नीट स्कोर 715 715 आउट ऑफ 720 है, मेरी ऑल इंडिया ओवरऑल रैंक है 124, मेरी कैटेगरी रैंक है 79। शालिनी गोयल है और मेरे नीट मार्क है 621 और मेरी कैटेगरी रैंक है 1528। मेरे इस बार 670 मार्क्स आए हैं, मेरी रैंक 14,126। मेरा नाम इशिता अग्रवाल है, मेरा नीट स्कोर 676 है, ऑल इंडिया रैंक 10/4। मेरा नाम मानसी चौधरी है, मेरी ऑल इंडिया रैंक 5180 है और मार्क्स 690। मेरा नीट स्कोर 710 है और ऑल इंडिया रैंक 636 है। भूमिका सुधार और नीट मार्क्स 685 और ऑल इंडिया रैंक 6620। नीट के स्कोर 690 है और मेरी ऑल इंडिया रैंक है 4260। मेरा नाम अन्नपूर्णा शर्मा है और मेरे नीट का स्कोर 686 है और मेरी ऑल इंडिया रैंक 5751 है। भैया है, मेरी नीट स्कोर 690 है और ऑल इंडिया रैंक 4496 है। मेरे नीट मार्क्स 614 है और ऑल इंडिया रैंक 65771 और कैटेगरी 1863 है। अब आपको एक बात और बताना चाहूंगा इस बीच में कि शालिनी हम चला रहे हैं प्रज्ञान, जिसमें हम जरूरतमंद 100 बच्चे जो हैं उनको डॉक्टर पीडी शर्मा सर के पोजीशन में वो क्लासेस लगती हैं और सिंथेसिस की कि हमने जो एक मोटो लेके चले थे हम कि ऐसे बच्चे जो बहुत प्रतिभाशाली हैं और उसके बाद पढ़ नहीं पाते आर्थिक परिस्थितियों के कारण, तो उसमें हम जो है उनको कुछ हेल्प करें। इन्होंने वो सपना जो आपके जो सिलेक्टेड बच्चे आप देख रहे हैं उनके पेरेंट्स 2 शब्द आप बोले, जो भी आप बोल सकते हैं वहाँ बैठे बोल दें, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो खुशी का ये माहौल है उसके अंदर देखो आप लोग, और मेरा तो भी यही कहना है कि गुरु का कहना मानो, बस मेरे लिए सबसे बढ़कर ये गुरु ही है। तो 2 शब्द उनसे भी मैं संयुक्त रूप से कहने के लिए यहाँ निमंत्रित करूँगा उनको। आप दोनों आइए और वो बच्चे ये बच्चे नए हैं, ये दूसरे बच्चे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और सुनील सर का कॉन्फिडेंस बताना चाहता हूँ। लास्ट ईयर जब मेरी बेटी के 592 आई थी तो मैं बड़ा उदास था और गलत तरह से कोचिंग कहीं और करके, तो सर से पहले तो मैंने सोचा उसको पेमेंट सीट में करवा दूँ। सर से मिला तो सर ने कहा कि कुछ भी नहीं है, आप जाइए यहाँ से। सर ने कहा इसको यहाँ छोड़ दो और अगले साल भर बाद जब रिजल्ट आए जब आप करना। तो वास्तव में वही हुआ। तो सर का सीधा फोन आया कि सर आपकी बेटी के 680 नंबर बन रहे हैं। तो
इसके लिए मैं सिंथेसिस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सब लोग कॉन्फिडेंस बच्चों में भर देते हैं कि बच्चे अपना बेस्ट देने पर मतलब उनको देना ही पड़ता है अपना बेस्ट। तो इसलिए आप लोग टीचर्स पे बहुत भरोसा कीजिए और खूब मेहनत कीजिए, खूब लगन से पढ़ाई कीजिए और अपने गोल को प्राप्त कीजिए। तो थैंक यू सो मच। अब उसको कोई भी मैं पहचान देने के लिए या किसी को भी कुछ भी उसके बारे में बताने के लिए जरूरत नहीं है आज के बाद, क्योंकि जिस तरह की रैंक उसने अचीव किए हैं सारे बीकानेर में, सारे राजस्थान में इसको जानेंगे। इसका यहाँ पर एडमिशन होना मेरे साथ में पढ़े हुए इनके पापा से मिलना हुआ। 27 साल पहले हम लोग जो है साथ में पढ़ा करते थे। डॉक्टर साहब का मेडिकल में हो गया, मैं वेटनरी में चला गया और बिटिया की वजह से वापस मिलना हुआ। तो डॉक्टर साहब जो हैं वो यहाँ पर हैं, उनके पुत्र भी हैं और इसकी मम्मी भी यहीं पर है। तो तीनों को मैं यहाँ निमंत्रित करता हूँ कि एक बार आपसे वो शेयर करें। जो करें, ये 27 साल पहले हम साथ में थे और 27 साल बाद मिलन हुआ है। बेटी के वजह से मिलना हुआ है। देखो, इसने एक नया इतिहास रचा बीकानेर। आप लोगों ने यहाँ ज्वाइन कर लिया, ये आपकी जर्नी की शुरुआत है। मैं जैसे ही बच्ची 10th क्लास में आई तो दिमाग में एक ही सवाल उठता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट कौन से ज्वाइन करें। मैं तो खुद कोटा भेज देता, लेकिन साथ के डॉक्टर से उन्होंने कहा कि कोटा भेजोगे तो अखबार आप पढ़ रहे हो रोज, अखबार आप लोग भी पढ़ते हो, घटनाएं पढ़ी है आपने, वहाँ का स्ट्रेस देखा है आपने। तो उनसे मिला, फिर बाजार से भी मिला, तो उन्होंने एक बात कही कि आप बच्चे को यहाँ भेज दो, जिम्मेदारी मेरी है। तो जिम्मेदारी आपकी है। दिमाग में मेरे तो कुछ और चल रहा था। ठीक है, इन्होंने कहा ट्रायल बेसिस पे भेज दो। ट्रायल बेसिस पे भेजा और उसके बाद में मैंने तो हटाया नहीं। परिणाम आपके सामने है। बीकानेर का एक नया इतिहास रचा है इसने। मैं इतना प्राउड फील करता हूँ कि मैं कुछ शब्द नहीं है मेरे पास। आप तो माता जी डॉक्टर साहिबा उनसे भी बात करते हैं। की मदर हो, उसने जो अचीवमेंट हासिल किया है उसके लिए मैं सिंथेसिस की प्री फाउंडेशन टीम और फाउंडेशन टीम दोनों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि प्रांजलि ने 10th क्लास में सिंथेसिस ज्वाइन कर लिया था और 10th क्लास में जो उसकी एकेडमिक ग्रोथ हुई है समय के साथ, जो उसका ग्राफ शूटअप हुआ है, उससे हम लोगों को लगा कि अब ये सफ़र मुश्किल नहीं है, 11th-12th में आके हो जाएगा आराम से और उसने करके दिखाया। थैंक यू। उनको एक आइकन की तरह से यहाँ बुलाते मंच पे आप सबके सामने। इसके पीछे दो बातें हैं, वो हमें मोटिवेट तो करते ही है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमें भी ऐसा लगता है कि यार हमारे अंदर भी कुछ ऐसा होना चाहिए, वो चीज ग्रूम होनी चाहिए, वो चीज डेवलप होनी चाहिए कि लोग हमें भी कि हम इन्हें सुनने के लिए आते रहे। और आप लोग वो लोग हैं जो अपने पेरेंट्स की लाइफ के अंदर एक प्राउड मोमेंट ला सकते हैं। तो सहायता से वहाँ यदि लक्ष्य से मार्जिन रहता भी है तो 2, 5, 10 नंबर का ही होता है, लेकिन जो बड़े सक्सेस अचीव किए जाते हैं, जिन किसी भी व्यक्ति ने अपनी लाइफ के अंदर बड़े सक्सेस को अचीव किया है, तो वहाँ चांस की कोई बात नहीं है। सिस्टमेटिक वे के अंदर एक पूरे प्लान सुन पा रहे, समझ पा रहे, उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस को अचीव किया है। तो आप सबसे भी मैं यही चाहता हूँ कि अगले साल जब और दूसरी जो नेक्स्ट आने वाली जनरेशन है उसको मोटिवेट करें। बिल्कुल बिल्कुल सुनाएंगे। अभी फुलफिल करके आपके सामने खड़े हैं, तो जैसे प्री फाउंडेशन से फाउंडेशन की मेहनत से मतलब साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल की मेहनत है, एक कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी बना करके इन्होंने अचीव किया है।
ये शो करता है रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी। बच्चों की मेहनत के साथ साथ पेरेंट्स भी दिन रात एक करके रखते हैं हर चीज के लिए, एफर्ट के लिए, कि बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, चाहे वो स्टडी रिलेटेड हो, चाहे वो आने जाने का कुछ हो, उनका लंच हो, कुछ भी बना। थोड़े निराश हो ही जाते हैं, कोई कितना भी मोटिवेटेड रहता हो तो उनको वापस बूस्टअप करते हैं, और टीचर्स के साथ भी यही काम करते हैं। तो ये तीन जो टीचर्स, पेरेंट्स और फिर स्टूडेंट, इनकी खुद की एक प्रॉपर मेहनत होती है, तीनों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। है बच्चे के सिलेक्शन पर, उसके टारगेट को अचीव करने के अंदर, तो इन तीनों के बिना कुछ नहीं होता, ये सर्वोपरि है ना। बच्चे तो अपने ड्रीम पर जरूर नहीं राजमाए, इसी तरह एक दिन आप यहाँ हो, ऐसी सबको शुभकामनाएं, और इन सबके लिए पेरेंट्स के लिए जोरदार तालियां। सफलता के लिए सबको बधाई बताना, शुभकामनाएं बहुत बहुत। और आप सबके लिए सबसे बड़ा बिगेस्ट मोटिवेशन हर साल की तरह ये स्टेज आपके लिए तैयार रहता है। इस स्टेज से हर कोई बच्चा अगले साल के लिए अपना कमाल दिखाने के लिए अपने अंदर मोटिवेशन भर लेता है, और वो देख लेता है कि एक जो है सितारा तो मुझे बनना है जो सबसे यूनिक हो उसके अंदर, 720 का हो या 715 का, लेकिन 715 साल हो गया तो अब एक बच्चा वो तैयार हो जाए कि 720 अपने को करना है, और ये आपके लिए बिगेस्ट मोटिवेशन है। इसे गॉड ब्लेस यू बेटा, थैंक यू। कि टारगेट वाले बच्चे कम मोटिवेट होते हैं। मैंने सुबह के बच्चे में तो देखा कि बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि बिल्कुल नहीं होते वो, कि आप अब के भी अगर 700 नंबर से ऊपर देखेंगे, 2 विद ट्वेल्थ हैं और 3 टारगेट के बच्चे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हम मोटिवेट नहीं होते और साथ नहीं देते। सारी क्लासेस में क्या हुआ होगा उसका एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगा आपको। पसीने से नहाया हुआ और उसके बाद गुलाल वगैरह लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि सभी ने अपनी क्लास में इन सब के साथ डांस किया है। तो मैं समझता हूं कि आप लोग भी निराश नहीं करेंगे हमें, और सफलता बिना ढोल के हो, बिना डांस के हो, ये हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये डांस तो बनता है सबके साथ, क्यों? तो ही वो अचीवेबल है, तो ही वो अचीव हो सकता है। तो बच्चों से बात करते टाइम में 2 लाइनें हम गुनगुनाते हैं ताकि उन्हें एक मोटिवेशन मिले। बच्चे कहते हैं कि सर आप जब गाते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए हम गाते। आंखें खुली हो इनके चेहरे गुलाल से रंगे हैं, ये चेहरे मुस्कुराहट इस बात की बता रहे हैं कि इन बच्चों ने जो मेहनत की है ये बच्चे वाकई में अद्भुत है, शानदार हैं, और आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं, क्योंकि उनके सामने ये बच्चे अपनी सफलताओं की कहानियाँ कहेंगे। यहाँ पर अभी जो कमी है वो जेठमल सर की है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन जेठमल सर से हम बात करेंगे इसी सिलसिले में, क्योंकि जेठमल सर जो है वो अपने आप में काफ़ी एक विलक्षण डायरेक्टर हैं जो निरंतर बच्चों के साथ में बच्चे बनकर के बात करते हैं। ये विक्ट्री का निशान आप देख पा रहे हैं, ये सिंथेसिस इंस्टीट्यूट का वो दृश्य है जिस दृश्य को देखने के लिए, जिस दृश्य को मुझे लगता है कि जीने के लिए 1 साल पूरा इंतजार करना पड़ता है, और तब ये चेहरों की मुस्कुराहट और ये विक्ट्री का निशान जो है वो सिंथेसिस के तमाम स्टूडेंट्स, फैकल्टी और यहाँ के हर एक स्टाफ के चेहरों पर दिखाई देता है। मैं ज्योति प्रकाश रंगा आपको निरंतर अपडेट कर रहा हूँ। नीट का ये शानदार रिजल्ट एक बार फिर से सिंथेसिस ने खुद को प्रूव किया है कि वह सर्वश्रेष्ठ है। एक सेकंड
एकदम ज़्यादा आ रही है। नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा। नीट का रिजल्ट आ चुका है और अगर हम बात करें पूरे देश भर में नीट के रिजल्ट को लेकर के, इस बार 720 में से 720 नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या काफ़ी है और यह एक मिरेकल है, चमत्कार है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है जब इतनी बड़ी तादाद में 720 में से 720 नंबर लेकर के स्टूडेंट आए हैं। मैं बात कर रहा हूँ बीकानेर नहीं, पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े और विश्वसनीय कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसका नाम है सिंथेसिस। पिछले 18 वर्षों से अधिक समय से सिंथेसिस ने एक ऐसा छोटा सा पौधा लगाया था जो अब विशाल वटवृक्ष बन गया है। लगातार यहाँ कह सकते हैं सफलता एक परंपरा है। सिंथेसिस में पढ़ने वाले ये तमाम बच्चे जो मेरे सामने हैं, जो मेरे साथ में हैं और आपको मैं दिखा रहा हूँ, मिला रहा हूँ इन बच्चों से, ये पहली बार हुआ है जब बीकानेर में सिंथेसिस एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट के 5 बच्चों के 700 से अधिक नंबर आए। सर्वाधिक 715, 710, 706, 705 और 700। पिछली बार जब बात की थी तब यहीं के स्टूडेंट जो थे उनके करीब 705 नंबर थे और 99 उनकी रैंक थी। आज यहाँ पर पूरी फैकल्टी के साथ में ये बच्चे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। और क्यों न मनाएं, क्योंकि हजारों हजार बच्चों का भविष्य सिंथेसिस बना रहा है। और अगर मैं नीट की बात करूँ, जेई की बात करूँ, तो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनाने की फैक्ट्री है सिंथेसिस। सबसे पहले बातचीत करते हैं उस लड़की से, उस स्टूडेंट से जिन्होंने 715 नंबर हासिल किए हैं। पहले तो बधाई है बेटा आपको बहुत बहुत। नाम बताओ अपना। अच्छा ये बताओ 715 नंबर जब आए हैं तो ये आपकी कहाँ उम्मीद है कि 720 आपके क्यों नहीं आए? हम ये सवाल करेंगे आपको। एक क्वेश्चन फिजिक्स में गलत हो गया। ये आपको एहसास था कि ये एक क्वेश्चन गलत हो गया? जब यहाँ सिंथेसिस ने आपकी जो की मिलाई थी पहले तय हो गया था कि 715 आ रहे हैं आपके? और जैसा बन रहा था वैसे ही रिजल्ट भी आए। अच्छा ये बताओ कि कैसा फील कर रहे हैं अभी आप, मन में क्या चल रहा है कि कहीं कोई मलाल चल रहा है? 715 का सेलिब्रेशन है। अब बड़ी होकर अब चूँकि आप MBBS कर ही रही हैं, MBBS करेंगी तो आगे कोई विशेषज्ञ डॉक्टर बनना चाहेंगे आप? अभी तक सोचा नहीं है। चलिए हम आपको बधाई देते हैं, आपने एक इतिहास बनाया। बीकानेर में 715 नंबर ला करके न केवल इंस्टीट्यूट का बल्कि अपने परिवार का नाम भी रोशन किया है। आपकी सफलता का आप क्रेडिट कैसे देती हैं? सिंथेसिस इंस्टीट्यूट की फैकल्टी को और अपने पेरेंट्स को। आपके पेरेंट्स को क्या, जो स्टूडेंट अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो यहाँ सिंथेसिस में आना चाह रहे हैं, उन बच्चों को कोई टिप्स देंगे आप कैसे पढ़ाई करें, कैसे तैयारी? सिंथेसिस सब बच्चों को एक साथ लेके चलता है। बस यही है कि आपको हार्ड वर्क करते रहना है, डेडिकेटेड रहना है और खुद पे भरोसा रखना है। खुद पे भरोसा करना है। बहुत बहुत बधाई आपको। नाम बताओ। तनुश्री। 710? यस। वेरी गुड। 2 क्वेश्चन गलत, बड़ा मलाल है इस बात। सर ऐसा जितना डिसअपॉइंटमेंट नहीं है क्योंकि जितना आए उतनी उसमें सेटिस्फाई होना चाहिए। जितना आए उतनी में सेटिस्फाई होना चाहिए। सोचा था 710 आएंगे? नहीं सोचा नहीं। जब आप रेगुलर टेस्ट दे रही थी, जब यहाँ पर आपको लगातार फीडबैक मिल रहे थे, ये तो पक्का था कि डॉक्टर तो बनने वाली है। सिलेक्शन तो पक्का है। अपनी सफलता का क्रेडिट किसे देंगे आप? मैं सिंथेसिस इंस्टीट्यूट, तीनों डायरेक्टर, फैकल्टीज और मेरे पेरेंट्स को। अच्छा आपके पापा भी डॉक्टर हैं? मेरे पापा वेटनरी डॉक्टर हैं। वेटनरी डॉक्टर हैं, तो कहीं कहीं आप में वो देख रहे थे कि अभी MBBS करें बेटिया है, उसी हिसाब से तैयारी चल रही थी। यस। अच्छा आप भी कोई आगे चल करके कोई बड़ी डॉक्टर, न्यूरो में, कार्डियो में, कहीं कहाँ जाना चाह रही हैं? सर वो ऐसा डिसाइड नहीं किया, जिस फील्ड में इंटरेस्ट आएगा वो आगे। अभी वो इंटरेस्ट आ नहीं रहा है, अभी केवल फोकस पे MBBS। एम्स में जाना चाहेंगे? यस। वेरी गुड। नाम बताएं आपका। भूमिका बजाज, जैसा नाम है भूमिका बनाने की जरूरत नहीं है। मनोज बजाज सर की गुड़िया है। क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है, अभी आपकी फीलिंग कैसे आ रही है? बहुत बढ़िया लग रहा है। जो मेहनत थी वो सफल हो गई। जो मेहनत थी वो सफल हो गई। क्या अनुमान था कि इतने नंबर आएंगे? ट्राई तो पूरी थी। ट्राई पूरी थी। हाँ, पर बहुत अच्छा लगा। पापा का सपना आपने एक तरह से सच कर दिया है कि उन्होंने ये सोचा था कि हम सिंथेसिस के जरिए सैकड़ों हजारों बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, लेकिन वो खुद नहीं बने तो बिटिया को डॉक्टर बनाएंगे हैं। कितनी तैयारी करती थी, कैसे तैयारी करती थी?
तैयारी तो वही जो कोचिंग के साथ साथ 5 to 6 आवर स्टडीज़ और लास्ट के 3 मंथ्स में 11 to 12 आवर्स तक। मनोज बजाज सर की बेटिया होने के नाते कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलते थे सभी बच्चों की तरह? नहीं, सब बच्चों की तरह समान सब बच्चों की तरह से समान ही आपको अवसर थे, समान ही आपकी प्रॉब्लम थी और डांट भी समान ही पड़ती थी? डांट भी समान ही पड़ती थी। चलिए बहुत अच्छा, बात करते हैं। नाम बताओ अपना। हाँ जी, कितने नंबर आए? 690 ओह 690, वेरी गुड। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप खुद के लिए? एम्स लेना। इस बार जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा है, मतलब यूँ कहें एक एक नंबर पे कई बच्चे हैं, तो मुझे लगता है कि जो कट ऑफ जाएगी वो भी बहुत हाई जाएगी। लगता है आपको भी ऐसा? अच्छा, चलिए ये बताएं कि इस सफलता का क्रेडिट आप किसे देंगे? शुक्रिया। ये सिंथेसिस के वो बच्चे हैं जिन्होंने लगातार शानदार मेहनत करी है। मेहनत करने के साथ सभी बच्चे मेरे साथ में आ गए। मैं लगातार अपडेट करवा पा रहा हूँ कि किस तरीके से नीट के एग्जाम को क्रैक करने का, जैसे सिंथेसिस की फैकल्टी के पास में कोई फार्मूला हाथ लग गया है या फिर किस तरह की वो मेहनत करा रहे हैं, किस तरह से वो अपने सिलेबस और करिकुलम को पूरा करवाते हैं, ये हमारे साथ में है। नाम बताइए साहब। मयूर, कितने नंबर आए? 660। यही उम्मीद थी? हाँ सर, वो 2-3 OMR का हो गया, बाकी 2-3 OMR का हो गया है, बाकी ठीक है ओवरऑल। जितना सोचा था उतना ही आए हैं। अपना नाम बताएं बेटा। कितने मार्क्स हैं? 705। एक मिरेकल है, एक चमत्कार है। क्या उम्मीद कर रहे थे 705 आएंगे? 720 आउट ऑफ 7 प्लस की थी। अरे वाह। बड़े बन करके MBBS के बाद में जब PGD करना चाहोगे तो कोई स्पेशल न्यूरो में जाओ। अच्छा, न्यूरो में जाने की कोई खास वजह भी आपके दिमाग में चल रही है कि न्यूरो क्यों? इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। बड़ी जिम्मेदारी होगी जब आपको सेवा करनी पड़ेगी डॉक्टर बनकर के। आमतौर पे हम जो है वो समाज सेवा का काम करते हैं, जो बीमार हैं उनको ठीक करते हैं। यहाँ जो आपने सिंथेसिस में पढ़ाई की, तो सिंथेसिस के बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। किस तरह से आपको तैयारी कराते हैं, किस तरह से जो है वो आपको तैयार करते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस बन जाए कि आप जो है वो नीट तय करें? देखिए, चीज़ें फैमिली फ्रेंडली समझा जाए कि हमें कोई दिक्कत ना हो, हमें हर चीज़ें समझाए कि हमारे ऐसे यही तुम भैया से पूछ रहे ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए लास्ट में कोई दिक्कत। अच्छा, यहाँ जो आपका टाइम है यहाँ पर कोचिंग में आने का, कोचिंग के बाद में भी अगर आपकी प्रॉब्लम्स हो, अलग से प्रॉब्लम सॉल्व कराने की बात, क्या सभी फैकल्टीज आपके साथ उपलब्ध रहती है? ऊपर से मैं सर की वो सुविधा भी दी गई थी। सुविधा भी दी गई? 2 से 8 हम पूछ सकते थे क्वेश्चन, मैं पूरे टाइम देते रहते थे और कोई भी डाउट आता था मैं तो सर से पूछता डायरेक्ट। कभी ऐसा समय रहा है जब आपको कोचिंग के अलावा बहुत सारे समय पे रुकना पड़ा कोचिंग? कभी 9 बज जाते थे, कभी 9 बज जाते थे, कभी 10 बज जाते थे, कभी 8 बज जाते थे। कुल मिलाकर के आपको अतिरिक्त समय मिलता था। आइए बातचीत करते हैं। नाम बताए कितने मार्क्स? 706। क्या बात है, बधाई पहले तो आपको। तो क्या लग रहा था 706 आएंगे, पर ये 706 कैसे? ये जो फिगर आया सर, 702 क्वेश्चन गलत हो गए, एक छोड़ा एक स्किप किया। क्या बात है भाई, हम भी समझना चाहते हैं, लोग भी समझना चाहते हैं भाई। सवाल होने पर 5 नंबर, जैसे इन्होंने कहा एक सवाल गलत हुआ तो 715, 2 गलत हो गए तो 706 वाला जो आंकड़ा है। तो पहले तो बताइए, आपको बताइए कैसी तैयारी सिंथेसिस को लेकर, आपकी क्या ओपिनियन है, किस तरह की इंस्टीट्यूट है, किस तरह से उम्मीद आपकी बन जाती है कि आपने सिंथेसिस में जैसे ही एडमिशन लिया आपको लगा नहीं अब मैं MBBS क्रैक करने वाला हूँ, नीट क्रैक करने वाला हूँ? जैसे मतलब 12th के बाद मैंने एडमिशन लिया तो यहाँ पे मतलब पढ़ाने का तरीका और माहौल भी अलग था, मतलब फ्रेंडली नेचर था सब टीचर्स लोगों का, जो बाकी कोचिंग होती है उनसे बहुत अलग था। मुझे लगता है कि जब 706 नंबर आए तो मुझे लगता है सभी जो आपके सब्जेक्ट थे, चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिंदू, सभी में आपकी बड़ी अच्छी कमांड होगी। फिर भी ऐसा कोई सब्जेक्ट लगाओ कि थोड़ा टफ है, इसमें आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। टफ तो मतलब फर्स्ट ईयर में फिजिक्स टफ लगी थी, फिर सेकंड ईयर में वो भी इजी लगने लगी। वो भी इजी लगने लगी। टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। कितना समय दे पाते थे घर पे और इंस्टीट्यूट के बीच में अपने स्टडी का? 24 घंटे में कितना टाइम देते थे आप? स्टडी मतलब 5 to 6 आवर्स रहता है। 5 to 6 आवर कंटिन्यू, यानी कि आपकी सफलता में कंसिस्टेंसी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। मतलब रोज़ पढ़ना चाहिए, मतलब थोड़ा कम ही पढ़ो लेकिन रोज़ पढ़ो। अच्छा, पढ़ाई के अलावा कोई शौक है आपको? कोई शौक? क्रिकेट खेलने का शौक? खेलते हो क्रिकेट? कभी कभी, अभी तो 1 साल से खेलेंगे। अभी 1 साल से, यानी वो बच्चे जो आपको सुन रहे हैं उनको ये तय करना पड़ेगा कि पहले नेट आपको अगर क्लियर करनी है तो आपको शौक जो है वो एक बार किनारे टांगने पड़ेंगे। हाँ, मतलब ऐसे थोड़ा बहुत तो खेल ही सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत तो खेल ही सकते हैं, लेकिन रेगुलर आप खेल नहीं सकते, ये बात तो पक्की हो गई ना। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई।
साथ में हमारे देखिए डायरेक्टर हैं डॉक्टर श्वेत। चूँकि डॉक्टर श्वेत जो हैं वो मुझे लगता है हीरो है अपने सिंथेसिस में, और वे बच्चों के बीच में जब भी जाते हैं तो एक मेंटर नहीं बल्कि एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर जाते हैं। जब भी वे बच्चों से कुछ बात करते हैं तो बच्चे उनकी बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं। सिंथेसिस जब इस पूरे बीकानेर की पब्लिक डोमेन में आया, जब इसकी स्थापना की गई थी, तब से लेकर इन 3 डायरेक्टर्स का अपना एक ख्वाब था, उनका अपना एक ड्रीम था। और अब धीरे धीरे जिस तरह से क्रॉप आ रही है, फसलें जैसे लहलहा रही है, और देश के कोने कोने में इनके यहाँ पढ़े हुए बच्चे जहाँ डॉक्टर्स और IITians बनकर के इनका नाम रोशन कर रहे हैं, तो इनका सीना भी 56 इंच से ज़्यादा बड़ा हो रहा है। बधाई डॉक्टर श्वेत सर आपको। पहले तो तारीफ के लिए शुक्रिया। तारीफ के लायक इसलिए तारीफ कर रहे हैं सर आपकी, क्योंकि ये सर कोई तुक्का नहीं है, सफलता साल बढ़ती जा रही है, इसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इसलिए बताइए सर आपको क्या ऐसा आपको हाथ लग गया फॉर्मूला कि सिंथेसिस में जो बच्चा आएगा, जो पेरेंट्स यहाँ अपने बच्चे को एडमिशन दिलाएंगे, ऑलमोस्ट उसके चेहरों पर खुशी हो। पहली बात तो ये कि ये सारी मेहनत जो है बच्चों की, मेंटर्स की, इन्हीं की है। हमको तो श्रेय मिल जाता है, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। बच्चों का प्रेम है, स्नेह है, और उसके बाद यहाँ जो तैयारी करते हैं वो मन लगा करते हैं। हमारे बच्चों की तरह ये यहाँ पर रहते हैं, और उसके बाद हमें भी आज देख रहे होंगे आप कि मैं पूरा रंगा हुआ हूँ और पसीने से भी रंगा हुआ हूँ। ये रंग जो है वो सफलता का है, ये रंग जो है वो खुशी का है, ये रंग जो है वो भीतर से जो एक आदमी की प्रसन्नता आती है उसकी खुशी है। ये बिल्कुल। डॉक्टर श्वेत सर, जो करिकुलम की बात अपन करते हैं, तैयारी की बात करते हैं, फैकल्टीज भी हालांकि, लेकिन कई बार होता क्या है कि रिजल्ट जिस तरह का आना चाहिए वो अन्य जगहों पर नहीं आ पाता, लेकिन बच्चा जो है वो आपके इंस्टीट्यूट में आकर उस रिजल्ट को दे देता है। कोई जगह का फर्क पड़ता है, तैयारी का फर्क पड़ता है, या आप उसे मेंटल लेवल पर उतना तैयार करते हो कि बच्चे को कॉन्फिडेंस आ जाए कि वो बिल्कुल तैयारी करेगा, इस तरीके से तैयारी करेगा तो पक्का सफल होगा। सर, एक तो ये स्थिति है कि जितने भी बच्चे यहाँ पर जो पढ़ते हैं वो किसी और से उनका कंपटीशन नहीं होता। हमेशा एक रोल मॉडल जो होता है उनका, वो रोल मॉडल सिंथेसिस का ही बच्चा होता है। वो एक उनके लिए अलग से पायदान बनाता है कि इस पे चढ़ के तुम्हें ऊपर जाना है। तो हर साल जो वो स्थापित करते हैं एक नई रैंक, उसको वो टारगेट बनाते हैं सारे, और उसको फॉलो करते हैं कि अब इससे अच्छा करना है तो अच्छा करके ही दिखाते हैं। पिछले कई सालों से जो रैंक है, जब आपने भी अभी शुरू में कहा, कई वर्षों से मैं भी जुड़ा हूँ, और हर साल उसमें तय होता है, ऐलान होता है कि अगली बार हमने ये टारगेट सेट। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें बच्चे उन्हीं को फॉलो करते हुए चलते हैं और उसके बाद नया आयाम स्थापित करते हैं। तो इस बार फिर से आयाम नया स्थापित कर दिया बच्चों ने, और 700 से ऊपर 5 बच्चे आ गए हैं। 715 बहुत बड़ा आयाम है। अगली बार के बच्चे जो हैं, आज हम अभी क्लासेस से आए हैं, सारे मेंटर्स मेरे साथ ही हैं अभी, तो उस पर हम जब वहाँ पर गए तो इतना जोश था कि हमें परफेक्ट लग रहा है कि अगली बार 720 वो कर डालें। पक्का होगा। अब तो स्काई इज लिमिट, मुझे लगता है उस टारगेट को आप अचीव करेंगे। मनोज बजाज सर बड़े खामोश हैं, शांत हैं, लेकिन इस सिंथेसिस की मैं बात करूं तो डायरेक्टर मनोज बजाज वो शख्सियत है जहां कहीं न कहीं लगता है कि एक बड़े मजबूत पिलर की तरह हमेशा वो हर जगह खड़े मिलते हैं। 2 तरह से, आज एक डायरेक्टर होने के नाते आपको बधाई, और एक पिता होने के नाते बधाई कि बिटिया भूमिका ने भी जो है वो नीट क्लियर कर लिया है। तो क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जितने भी सिंथेसिस के विद्यार्थी सेलेक्ट हुए हैं, प्रांजलि जैन 715, उसके बाद में 710 पे तनुश्री बिट्टू, और 706 पे रोहित, 705 पे गौतम धंवर, 700 पे भूमिका, 698 पे हिमांशु शर्मा। तो खूब लंबी लिस्ट है। आर्या, पायल, मेरे सामने सारे, पायल भादु, पायल भैया, सारे विद्यार्थी जितने भी हैं। अब 2 4 5 नहीं है मनोज, तो समूह है, सफल बच्चों का समूह समय लग जाएगा उन सबका नाम लेने में। सारी फैकल्टी टीम, सारी मैनेजमेंट टीम, टेस्ट सीरीज टीम, स्टडी मटेरियल टीम, जो हमारे स्टडी मटेरियल को बनाने के अंदर दिन रात लगे रहते हैं, ऑपरेटर्स, फ़ोटो स्टेट जीरोक्स करके प्रिंटिंग करवाते हैं, हर व्यक्ति का योगदान है। एक सफलता को बुनने में, एक कपड़े को बुन करके जब वो पूरे ड्रेस में परिवर्तित होकर के जब आता है, तो उसमें भी कितने लोगों का, बुनाई से लेकर के सब, कटाई से लेकर हर एक का, तो यहाँ तो एक व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है, एक पर्सनैलिटी का निर्माण हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों का योगदान है, केवल हम 3 का नहीं है। इन विद्यार्थियों की मेहनत है, और इनके परिवार को, इन सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारे साथ कुछ पेरेंट्स भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन एक सवाल जो बहुत सीक्रेट है, आप दोनों डायरेक्टर, तीनों डायरेक्टर हैं, आप तीनों फैकल्टी भी हैं, आप तीनों डायरेक्टर भी हैं, तीनों फैकल्टी भी हैं। इसका मतलब ये बाकी फैकल्टी जो है उनका काम केवल अपना सब्जेक्ट जो पढ़ाना है,
इसके अलावा उनकी जिम्मेदारी जो है वो ऑफ हो जाती है। लेकिन आपको सुबह से लेकर रात तक इस इंस्टीट्यूट में किस तरह की असुविधा है, अव्यवस्था है, किस तरह की सुविधाएं देनी है, कोई फैकल्टी अगर नहीं आ रही है, चली गई है बीच पर, मुझे लगता है कि समस्याएं जो है उनका कोई अंत नहीं होता। लेकिन इन सब चीज़ों को आप एक साथ कैसे मैनेज करते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। पता नहीं, मतलब सब अपने आप हो रहा है स्वतः स्फूर्त रूप से, और बहुत व्यवस्थाएं हैं। शुरुआत में व्यवस्थाओं को बनाने में समय लगा 2006 से, लेकिन आज तो ये आदत है कि अगर मान लीजिए मैं या जेठमल सर या श्वेत सर, हम तीनों में से कोई अनुपस्थित भी होवे या तीनों ही अनुपस्थित हो गए, तो भी सिंथेसिस अब अपने एक स्पॉन्टेनियस सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, हर रिसेप्शन 1 से लेकर के क्लासरूम तक हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाता है, और सब अपनी अपनी व्यवस्थाएं समझ चुके हैं। और सबसे अच्छी बात है जो हमें सिंथेसिस में लगती है कि जो हमसे 2006 में जब सिंथेसिस स्थापित हुआ था उस समय जुड़े थे, वो फैकल्टी जो चाहे मैनेजमेंट की टीम के मेंबर्स हो, वो आज तक मेंटेन है और ईश्वर करे आगे भी मेंटेन रहेंगे। तो अब एक सिंथेसिस अपने आप में एक स्वतः प्रवर्तित निकाय स्पॉन्टेनियस सिस्टम के अंदर कन्वर्ट हो गया है, जिसमें किसी एक व्यक्ति विशेष की बहुत अहम भूमिका नहीं है। सिस्टम अपने आप में ओवरऑल वर्क करता है। कुल मिलाकर के आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कुछ पेरेंट्स हमारे साथ में सर बातचीत करेंगे आप लोगों से, चूँकि सिंथेसिस के डायरेक्टर्स, यहाँ की फैकल्टी और यहाँ के बच्चे, जिनकी वजह से सिंथेसिस लगातार ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से लगातार पूरे राजस्थान में सिंथेसिस का नाम होता जा रहा है। सर नाम बताएं आप अपना। मेरा नाम मनीष कसवा है। अच्छा कसवा जी, बिटिया है आपकी? मेरी बिटिया है आर्या कसवा। आर्या कसवा, कितने नंबर आए? 685। 685। क्या इतने नंबर आने की उम्मीद थी आपको या कुछ कम रह गए? जो 700 वाले हैं उससे आपका कंपटीशन था, 10-15 नंबर कम आए तो थोड़ी मायूसी है, लेकिन मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छे डॉक्टर के रूप में आपको 785 भी अच्छा कॉलेज दिला देगा, ये हमारा विश्वास है। बीइंग ए पेरेंट, बीइंग ए फादर, इनकी सफलता पर आप क्या सोचते हैं? तो हमारा तो सीना जो है गर्व से फूल चुका है। जी, मेरी बड़ी बिटिया भी सिंथेसिस से ही निकल करके 2022 से SPMC में इस बार सेकेंड ईयर में है वो। क्या बात है। और ये मेरी छोटी बिटिया है, तो दोनों बिटिया पर जो है सिंथेसिस का आशीर्वाद रहा, और मैं तो गदगद हूँ, मेरे पास शब्द नहीं। जो लोग अभी भी कंफ्यूज होते हैं, जिन लोगों को पता है कि सिंथेसिस एक बहुत ही शानदार तरीके से करिकुलम देता है, तैयारी करवाता है बच्चों को, अगर आप अपने लोकल शहर में रखेंगे, बच्चा आपके पास रहेगा। जैसा आजकल होता है कि बच्चों को बाहर भेजने पर बच्चे स्ट्रेस में भी आते हैं, पेरेंट्स भी स्ट्रेस में रहते हैं, और फिर तैयारी को लेकर के हम काफ़ी उम्मीदें बांध लेते हैं। ऐसे लोगों को कुछ कहेंगे? ये बहुत बड़ा कंपटीशन है, मैं बताऊँ आपको, इंडिया का सबसे बड़ा कंपटीशन है, और इसमें बच्चों पर वास्तव में ही दबाव रहता है। उस वक्त सिंथेसिस जैसा इंस्टीट्यूट घरेलू माहौल वाला, दूसरा एक घरेलू माहौल घर पे, ये दोनों चीज़ें जो है बच्चे के लिए ज़रूरी है। अगर आपको बच्चे को सफल रखना है और उसको मोटिवेट रखना हर वक्त, ये बहुत ज़रूरी है। और सिंथेसिस ये दोनों चीज़ पूरी कर रहा है अपने को। यहीं बीकानेर लेवल पे, क्योंकि कोटा है, बड़े लेवल पे बड़े संख्या में जब बैच लगते हैं तो बच्चा उस संख्या को देख के घबरा जाता है। बच्चा इंटेलिजेंट होता है, मेहनती होता है, पर जब छुट्टी, मैंने तो कोटा में देखा है, जब आपने उस माहौल को देखा, उस माहौल को मैंने जाकर के वहाँ देखा था, तो वो आप जब शाम को मैच छूटता है तो सड़कें भर जाती है, यानी 50-60 हज़ार स्टूडेंट एक साथ निकलते हैं, तो सिलेक्शन होने वाला बच्चा होता है ना, उसको भी लगता है इस भीड़ में मेरे कैसा होगा। और यहाँ का जो सिलेक्शन रेट है उनके सिलेक्शन रेट से कहीं गुना ज़्यादा है। आपने बिल्कुल सही बात कही है, आपको बहुत बहुत बधाई। कुछ और पेरेंट्स हमारे साथ में उन्हीं से हम बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि देखिए अभिभावक जो होते हैं उनको चयन करना होता है कि उनका बेटा या उनकी बेटी कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़े। हर अभिभावक चाहता है कि बेहतरीन से बेहतरीन इंस्टीट्यूट उनके बच्चों को मिले। बेटा बधाई आपको, हमने मेरी बात करी आपसे, क्या सोचते हैं सर इसकी सफलता पर? सर यहाँ मैंने इसको पता ही, और डायरेक्टर सर है जेठमल जी, सोमन जी और मनोज जी, इनको हमने समय समय पर इसका पूरा सपोर्ट किया। और ये कई बार टेंशन में आ जाती थी। टेंशन में आती थी? बिल्कुल आती थी। कैसे निकालते थे आप इसको टेंशन से? टेंशन से सर मैं तो खुद इसको जब टेंशन में थे, आप भी टेंशन में आते थे? मैं खुद, लेकिन मेरा तो ये थोड़ा सा घर वालों के सर को पास में भेजता था, सर बताते थे इसको, उसके अनुसार चले। और इस बार ये बहुत अच्छे नंबर लेके और सबकी मार्गदर्शन लाई, और
इसलिए बहुत बड़ी सफलता का। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई है। देखिए, सभी बच्चों ने जो सफलताएं अर्जित की है उनमें न केवल सिंथेसिस की फैकल्टी, यहाँ की पूरी टीम, यहाँ के करिकुलम को बनाने वाले जो लोग हैं, कुल मिलाकर के मनोज बजाज सर ने बता दिया कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस सफलता का हकदार नहीं है। यहाँ की फैकल्टीज मेंबर से हम बातचीत करते हैं। लड्डा सर है, लड्डा सर बड़े पॉपुलर है स्टूडेंट्स के बीच में, आप गाते भी हैं, आप गुनगुनाते भी हैं और मुझे लगता है बड़े एंटरटेनिंग माहौल में आप इतनी टफ पढ़ाई को भी बच्चों में कम्युनिकेट कर देते हैं, संप्रेषित कर देते हैं। बधाई हो सर आप। धन्यवाद सर। कैसा लग रहा है सर? बढ़िया सर। पूरे साल जो बच्चे मेहनत करते हैं, पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन, मेंटर्स, डायरेक्टर की टीम, सारा जितना भी करते हैं, वो सारी चीज़ें जब रिजल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा। कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि आपकी पूरी टीम इतनी मजबूत है, ऑस्ट्रेलियन टीम बन गई है सिंथेसिस की टीम जो है, जिन पर उम्मीदें होती हैं कि इस बार जो है वर्ल्ड कप यही जीतेंगे। बच्चे और पेरेंट्स सर बहुत उम्मीद से आते हैं और अपन जब अपनी तरफ से पूरा इनपुट देते हैं और वो रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो ये ऑब्वियस सी बात है सर, खुशी का नहीं। चलिए, पूरी टीम को सिंथेसिस की बहुत बहुत बधाई। मैं आपको बता दूं कि सिंथेसिस ने जिस तरह का परिणाम दिया है, प्रतिवर्ष ये परिणाम जो है इसका ग्राफ निरंतर बढ़ता जा रहा है। नंबर ऑफ सक्सेस जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अगर आप बात करेंगे तो आज देश भर में जिस तरह के संस्थानों के नाम है उन्हीं संस्थानों में शुमार अब सिंथेसिस भी हो चुका है। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति प्रकाश रंगा। अभी हम आपको दिखा रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात मुलाकात और आज हम इस मुलाकात में आपकी मुलाकात करवा रहे हैं बीकानेर के वन ऑफ द फाइनेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट सिंथेसिस के डायरेक्टर जेठमल सुतार। नाम परिचय के मोहताज नहीं है। 18 वर्ष तो सिंथेसिस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के रूप में, लेकिन अगर मैं कहूँ एक फैकल्टी के तौर पर बीकानेर में करीब करीब 24-25 वर्षों से जेठमल सुतार सर का नाम बच्चों की ज़बान पर है। सिंथेसिस की स्थापना से लेकर अब तक इसका जो विकास हुआ है, जिस तरह से इस इंस्टीट्यूट ने लगातार साल दर साल सफलता के परचम फहराए हैं, यह अपने आप में एक कीर्तिमान है, एक रिकॉर्ड है। इस सफलता की कहानी में जो महत्वपूर्ण किरदार है वो है जेठमल सुतार सर। आज उनसे बातचीत करते हैं, मुलाकात करवाते हैं। वर्ष 2024 की नीट परीक्षा का रिजल्ट, एक और कीर्तिमान आपके नाम। पहले तो बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी इस कीर्तिमान के लिए। ये कीर्तिमान हम इसीलिए बना पाते हैं क्योंकि आप शुभचिंतक, बच्चों की मेहनत, पेरेंट्स का विश्वास और टीम सिंथेसिस का सतत प्रयास, तो इसलिए ये रिकॉर्ड बन पाया है। सामान्य तौर पर मेरा सवाल होता है जेठमल जी की बच्चों का तैयारी कैसे करवाते हैं, लेकिन आपने हमेशा अपने लिए एक टारगेट सेट किया। मैं आपके हर एनुअल फंक्शन में होता हूँ एज एन अनाउंसर, एज एन एंकर, और आपको मैं मोटिवेट करते हुए देखता हूँ और सही अर्थों में भी ये पाता हूँ क्योंकि मैं इसका चश्मदीद हूँ कि वर्ष दर वर्ष हम अपने ही कीर्तिमान को और आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार हमने 700 प्लस के 2 बच्चे दिए, इस बार 5 बच्चे। कैसा लगता है? ये अपने आप में जब खुद का रिकॉर्ड खुद ही तोड़ते हैं वो अनुभूति एक अलग ही प्रकार की होती है। ट्राई रहती है हमारी कि हर साल हम बेंचमार्क को हाई करें और हमारे सिंथेसियन लगातार मेहनत करते हैं, गाइडेंस में चलते हैं और उस कारण ये कीर्तिमान टूटते जाते हैं और कहते भी हैं रिकॉर्ड बनते इसीलिए ताकि उनको टूटना चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो नामचीन कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिनके लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, बाहर जाकर के बच्चा एक तो लोनली फील करता है, स्ट्रेस उसको अधिक होता है और कहीं कहीं अधिकांश स्थिति होती है कि रिजल्ट नहीं आने पर वो मायूसी और बढ़ जाती है। सिंथेसिस ने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया कि बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ एक बेस्ट रिजल्ट देकर के आपने यहाँ के बच्चों को कहीं कहीं बाहर जाने से रोका है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? बिल्कुल ज्योति जी, आपने सारी बातें अपनी बता दी एकदम। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम तनाव रहित वातावरण में एक बच्चे को नीट और जेईई का एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बीकानेर में उसके घर के पास कैसे दे सकते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि एक बच्चा जितनी बेहतर तैयारी अपने पेरेंट्स के साथ रह करके अपने गुरुजनों के गाइडेंस में कर सकता है, उतना सवाल ही नहीं उठता है कि वो अदर जगह जाकर करे, क्योंकि इन चीज़ों में हेल्थ भी एक रीज़न होता है। और जैसे ही बच्चा कहीं ना कहीं हॉस्टल, पीजी या खुद के लेवल पर टिफ़िन मंगाता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी कुछ ना कुछ कई बार कमियां रह जाती है और बच्चे के हेल्थ के कारण से वो कमियां नज़र आने लग जाती है, जिसका रिज़ल्ट भी बच्चे की परफॉर्मेंस पर आता है। लेकिन क्योंकि यहाँ सब चीज़ें मिलती है तो उस कारण से ये चीज़ नहीं होती है और वो तनाव रहित रहकर
हेल्दी रह करके अपने पेरेंट्स के साथ मोटिवेटेड रह करके प्रिपरेशन कर सकता है। अन्य बच्चों के साथ में एक आपने एग्जाम्पल और सेट किया। आप जो तीनों डायरेक्टर्स हैं, पहले आपके बड़े लड़के जो हैं उन्होंने नीट क्लियर किया, उसके बाद डॉक्टर सुरेश सर हैं, उनके लड़के ने भी यहीं पर पढ़ करके और फिर शानदार रैंक के साथ में इसको तय किया। और इस बार जो है वह मनोज बजाज यानी तीसरे डायरेक्टर जो है उनकी भी जो गुड़िया लड़की है उन्होंने और अच्छे नंबर के साथ में उन्होंने, तो ये भी एक बड़ा एग्जाम्पल है। किस रूप में लेते हैं खुद के बच्चों को एक एग्जाम्पल के रूप में सेट करते हैं कि देखिए ये बच्चे भी यहीं पढ़ रहे हैं, यहीं से। बिल्कुल ज्योति जी, वही सेम बात है। सचिन तेंदुलकर है तो कई बार अर्जुन तेंदुलकर पर एक प्रेशर होता है। इन बच्चों ने भी वो एक अतिरिक्त दबाव था, मेहनत की। लेकिन सबसे जो मोटी चीज़ है, हमारा ये मानना है कि हमारा सिंथेसिस यदि हमारे पास में आ गया तो वो टीचर्स को हम सब यही कहते हैं ये हमारे बेटे बेटियां हैं और हमें इनका ख्याल उसी के रूप में रखना है और फिर स्टूडेंट के रूप में उनको हम लोग और पॉलिश करते रहते हैं, पेरेंट्स मोटिवेट करते रहते हैं। तो इसलिए नेचुरल बात है कि जब खुद बच्चे भी रिकॉर्ड बनाते हैं, सेलेक्ट होते हैं, तो वो इस सफलता के अंदर 4 चांद लग जाते हैं। एक इस नीट रिजल्ट के बाद में जो सवाल लगातार उठ रहे हैं कि इसमें एक नंबर की रैंक पर बहुत सारे बच्चे, जैसे हम 720 की बात करें, करीब 67 बच्चे जो हैं वो एक साथ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इस तरह का जो रिकॉर्ड बना है, लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ मार्क्स जो है बहुत हाई फाई जाने वाली है, सिलेक्शन जो है बच्चों का बहुत अच्छे नंबर पर ही हो पाएगा। कहाँ तक सहमत है, क्या कहते हैं? बिल्कुल सही है, क्योंकि आज हम जनरल, OBC, EWS स्पेशली इन 3 कैटेगरीज को ले रहे हैं तो कट ऑफ 656 के आसपास रहने वाला है, जो कि नीट के हिस्ट्री का सबसे बिगेस्ट एक कट ऑफ है। तो कहीं ना कहीं NTA को, गवर्नमेंट को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हाई कट ऑफ बच्चे में एक अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट करता है। तो जो पेपर का लेवल है वो जिन टीचर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले वो उस स्टैंडर्ड का सेट करे कि कट ऑफ एक लेवल से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अब जबकि इस बार अपने इंस्टीट्यूट के बच्चे ने 715 आउट ऑफ 720 गेन की हैं, अब अगला हमारा जो है वो क्या गोल रहेगा, खासतौर से जेठमल सुतार सर का? बिल्कुल, उसमें केवल बात सुतार सर की नहीं, पूरे सिंथेसिस की है। नेक्स्ट गोल अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो परफेक्ट स्कोर का ही है, 720। हम ट्राई करेंगे, चाहे पेपर का लेवल बढ़े चाहे सेम लेवल आए, बहुत ही जल्द हमारे बीकानेर के बच्चे भी 720 स्कोर अचीव करें, ये हमारी आशा रहेगी। उसके लिए हम प्रयास करेंगे और हमारे सिंथेसियन और हम खुद उसके लिए एक डेडिकेशन के साथ, स्पेशल प्लानिंग के साथ वर्क करेंगे ताकि ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट भी हम बीकानेर से निकाल करके दिखा सकें। एक जिम्मेदारी और हो जाती है, आप एक फैकल्टी के तौर पर तो बच्चों को पूरा टाइम देते हैं, डायरेक्टर होने के नाते वो जिम्मेदारियाँ भी पूरी करते हैं। आफ्टर रिजल्ट एक बड़ी जिम्मेदारी आती है, वो होती है जब उन बच्चों को कॉलेजेस अलॉट करवाने वाली, जो काउंसलिंग वाली एक पूरी आपकी क्लास होती है, वो सोशल मीडिया में लाइव भी चलती है। ये सारी चीज़ें आप कैसे करते हैं? बिल्कुल वर्क है जो कि करना होता है। दूसरी बात, हमारी एक ड्यूटी होती है और सिंथेसिस की एक USP है कि हम बच्चे को केवल सेलेक्ट करा करके मज़दार में नहीं छोड़ते हैं। मेन बात है, ट्राई रहती है हमारी कि बच्चे को हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एकदम एंटर कराएं, क्योंकि आजकल काउंसलिंग ऑनलाइन होने लग गई है। बहुत सारे बच्चे रूरल एरिया के होते हैं, उनको नॉलेज नहीं होता है। खुद पेरेंट्स भले ही शहरी क्षेत्र के हैं, खुद पढ़े लिखे भी है, लेकिन कई बार नीट उनके लिए बिल्कुल डिफरेंट होता है। काउंसलिंग एक डिफरेंट फिनोमिना है। तो यदि आपको अच्छा काउंसलर मिल जाता है, अच्छा गाइडेंस मिल जाता है, तो नेचुरल बात है आप रैंक में भले ही आज 2000 रैंक, ऑल इंडिया रैंक पीछे है, लेकिन काउंसलिंग की टैक्टिक्स को आप समझ जाते हैं और प्रॉपर गाइडेंस मिलता है तो आप वो कॉलेज भी उठा सकते हैं जो कि आपसे कम 2000 रैंक कम का बच्चा उठाता है। तो इसलिए उस चीज़ को, उस पॉइंट ऑफ व्यू को भी थोड़ा विशेष ध्यान में रखें। और जेठमल सर, जो हुनर ये आप में है वो बहुत कम ऐसे लोगों में हो पाता है। आपकी एक क्रेडिबिलिटी बन गई है, विश्वसनीयता बन गई है कि जेठमल सर की काउंसलिंग जो है वो हमें कोई ढंग का कॉलेज दिला देगी। तो सिंथेसिस के बाहर का भी अगर कोई बच्चा आपके पास आना चाहे तो आ सकता है आपकी काउंसलिंग में? बिल्कुल, जो हमारा ये जो गाइडेंस होता है ये सिंथेसिस के बच्चों के लिए तो होता ही है, साथ में कोई बाहर का बच्चा जुड़ता है तो नेचुरल बात है हम समय उसको भी देते हैं और गाइडेंस उन बच्चों को भी देते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है एजुकेशन है जो कि केवल प्रोफेशनल नहीं होना चाहिए और उसमें जो भी जितनी भी हेल्प हमारे से बन पड़े हम वो हेल्प करें।
तो बिल्कुल हम हर साल ऐसे बच्चों की मदद भी करते हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार पुनः आपको सिंथेसिस के एक शानदार रिजल्ट रहने पर बधाई, पूरी टीम को बधाई। बात मुलाकात में हमारे साथ थे सिंथेसिस के डायरेक्टर जेठमल सुथार। बहुत सारे मुद्दों पर हमने बातें की है। निरंतर सफलताओं को बरकरार रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है और सिंथेसिस ने पिछले 18 वर्षों में अपने लिए लैंडमार्क तय किए, उन्होंने हमेशा पाने की कोशिश की और उनकी मेहनत पर उनके परिणाम साफ तौर पर लोगों के सामने इस बात की गवाही देते हैं कि वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं।